सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर इस जमाने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो इलेक्शन एक्ट की हिमायत करते हैं। एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल्स ने के मौक़िफ़ की तायद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि उनका क्या मौक़िफ़ है, इलेक्शन एक्ट होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत से दरखास्त है ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। वो इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील साकिब जीलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत की। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तीनों दरखास्त गुजारों सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। उसने झूठ बोला, झूठ की सजा आपने दी कि तुम इस नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए तुम्हारे, तुमने इलेक्शन नहीं लड़ा, सजा मिल गई ना। जो क्रिमिनल साइड पे उसको वैसे सजा मिल रही, सिविल साइड पे ये सजा हो गई। अब आगे चले ना। अब वो क्या, उसने जो एक झूठ बोल दिया, मिस डिक्लेरेशन कर दी, अब वो सारी उम्र कैसे। दूसरी तरफ फिर तो हो ना, आइन में हर जगह लिमिटेशन है, टाइम की स्टोरी है हर जगह, तो फिर इस जगह भी तो कुछ होनी चाहिए ना। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका और इसको चैलेंज भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजिस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इस केस से ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल कर लें। मुशावरत के बाद अदालती मुआविन मुकर्रर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक केस 4 जनवरी सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।